वो बुखार है। ड्रामा ना किया कर। ऐसा इंशरा की बीमारी के बारे में बता दूं कि उसको क्या बीमारी थी, फिर उसका शूट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है उधर कश्मीर वाली साइड। तो अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के साथ नई मतलब आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर। तो जनाब ये देखिए ये कौन उठ गया है। बाल सो छो क्या है? बाल छोड़ कर पहले दुआ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह इलाजी आया बाद में आते ने वही लाए निशु। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आज आज अब ये बड़े हो गए ना, मेरे लिए वो उठाने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। ये देखिए कौन आया। कौन आया है? वालेकुम सलाम। सब बखैर। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा उठ गया। अब ये बैठे साथ थी, पहले अपनी जैकेट उतारने की कोशिश कर। अब इसकी डॉक्टर ने कहा इसको दिन को भी 22 घंटे कम से कम, इसने पूरे 24 घंटे में 22 घंटे इसको पहना के रख दी। तो ये जनाब रात को तो बड़ी मुश्किल से पहनता है, सुबह के टाइम पे सुनता ही नहीं, आगे से खोलता रहता है। तो जैसे ये खोलता है, स्ट्रिप्स खोलता है, तो वो स्ट्रिप्स जैकेट ढीली हो जाती है। जैकेट से बड़ा तंग आ रहा। जैकेट से तंग आ रहे क्यों? हाँ डॉक्टर ने बोला जैकेट पहना के रखनी है, तो क्या करें? नहीं हाँ ये पहन के नहीं रखनी। तो जहाँ मैं जा रही हूँ इंशा को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, इंशा के टेस्ट करवाने। वापस आते हैं फिर नाश्ता बनाते हैं। ओके ओके। किधर जा रहे हो? इंशा को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। अभी टेस्ट करवाएंगे, चूँकि खाली पेट टेस्ट करवाना था, वो करवा के आके नाश्ता करके फिर शाम को दोबारा लेके जाऊंगी, टेस्ट लूंगी और डॉक्टर को चेक करवाऊंगी। इंशा को क्या हुआ है हमें भी नहीं पता, इंशा को क्या हुआ। बुखार पापा मार देंगे बच्चे। तो ये वाली जूतियाँ पहन के आई हैं, अभी तक मेरे अपने पाँव में आराम नहीं आया, दर्द ही है। अच्छा सख्त जगह रखती हूँ, ये बहुत देर खड़ी रहती हूँ तब होता है, वरना नहीं होता। तो डॉक्टर ने इसका रेस्ट बताया हुआ है, तो ज़ाहिर है अब ये भी बीमार है, तो सारे काम खुद करने ही पड़ते हैं। तो उसमें फिर पाँव में अभी उस तरह आराम नहीं आया मेरे। तो जहाँ मैं ईशा को लेके हॉस्पिटल जा रही थी और बीच बीच में शॉर्ट रास्ते से गई, वैसे तो वो रिक्शा भी मिल जाता है, लेकिन रिक्शे में फिर भी इतना चलना पड़ता है और फिर रिक्शे पे बैठना पड़ता है। तो मैंने उससे कहा थोड़ा सा हम शॉर्ट रास्ते से चले जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर उसके चेक वगैरह करवाया, टेस्ट दिए और टेस्ट दे के वापस आ गए। वापसी पे मैंने उसको रिक्शे में ही लेके आई, क्योंकि उसको चक्कर आ रहे थे। मुझे ये था कि ये ना चक्कर आके रास्ते में कहीं गिर जाए, फिर माशाल्लाह हेल्दी मैं कैसे संभालूँगी। तो हम नाल लेके आई थी, हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है उधर कश्मीर वाली साइड। तो अम्मी अब तैयार हो गई, उधर जा रही हैं। जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ ताकि अम्मी ने निकलना होगा। अम्मी जाएंगी किसके साथ पता नहीं, अम्मी अब किधर गई हुई हैं। अम्मी अब चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं, ये देखें। साथ साथ अम्मी का ऑयल और ये देखिए अम्मी के गुड़ और ये अम्मी की जड़ी, ये अम्मी की दवाइयाँ। तो ये चीज़ें भी अम्मी साथ लेके जाएंगे। अभी देखती हूँ वॉशरूम गई हुई हैं, पूछती हूँ जाएंगी किसके साथ, किस तरह जाएंगे। दीदी के लिए जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ ताकि नाश्ता करके जाएं। क्या था, मैंने अम्मी को नाश्ता दिया, उसके बाद मैं लग गई वीडियो एडिट करने और साथ साथ मैंने खाना बनाया है कि रात को तो चले जाऊँगे वापस आके ताकि खाना तैयार हो। और सिंपल से मैंने बस दाल पकाई और साथ चावल बनाए, और वही दिन का भी हमारा था और वही रात का था। और बस मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, वो मैंने जल्दी जल्दी बनाया। पहले जनाजा फिर जनाजा रात 9 बजे आया ना। अच्छा अच्छा रात में मतलब सुबह तक कोई शंका तो सुबह तैयारी
तो इंशा 6:30 हो गए, तो हम निकल रहे हैं इंशा को दोबारा चेक करवाने। दिन को मैंने नहीं बनाया, अम्मी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया आज जाने का, चूँकि निकलते निकलते अम्मी के 1-2 हो गए थे। अभी सुबह जल्दी निकलेंगी अम्मी। इंशाल्लाह 8 बजे घर से चले जाएंगे। हाँ, सुबह 8 बजे तक निकलेंगी कि टाइम से वहाँ पहुँच जाए। क्या आपको क्या हुआ है? हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या? वो बुखार है। ड्रामा ना किया कर। इसको बुखार चढ़ा हुआ है ना। क्या करूँ फिर? डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्या करूँ? जो क्या करूँ? टीका लगाओ। चल उठो इंस्टा। पापा जी मोबाइल बंद करिए पापा जी। नहीं मन कर तो जरा वापस आ गई हूँ मैं। इंस्टा मैडम का चेकअप करवा के आए। क्या लेके आए हो? कुछ नहीं लेके आए हैं, बस उसका चेकअप करवाया है और मेडिसिन लिया, वापस आ गए। 2 हफ्ते के बाद फिर डॉक्टर ने बुलाया है। फिर 2 हफ्ते के बाद सुबह शाम इसका बीपी चेक करना है, किसी कागज़ पर लिखना है, और 2 हफ्ते बाद 12 दिन बाद वो फिर आके चेकअप करवाना है दोबारा। मैंने कहा आपको थोड़ा सा इंशा की बीमारी के बारे में बता दूं कि उसको क्या बीमारी थी, किसकी वजह से वो बीमार हुई। तो ये हाइपोटेंशन बीमारी है जिसमें आपका बीपी हाई हो जाता है किसी न किसी टेंशन लेने की वजह से। ये साइकोलॉजिकल किसी वजह से आपको कोई ना कोई इस तरह की हो जाती है। क्योंकि जॉब की वजह से टेंशन बहुत लेती है। मैं कुछ घर में बैठ के सोचती रहती हूँ, ये कर लूँ, घर का निज़ाम चला लूँ, ये कर लूँ। चूँकि आपको पता है कभी कोई मदद करता है, कभी कोई मदद करता है, कभी कोई भी नहीं करता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चों के लिए होता है। फिर जब मैं सोचती हूँ उस समय मैं सोच रही थी कि मैं दाल चावलों की कोई ठेला लगा लूँ जहाँ पर मज़दूर लोग हों, तो चलो दाल चावल सेल करती रहूँ। तो उस पर भी बच्चे नहीं माने। अब्दुल समद सब चीज़ों में सबसे बढ़ गया अब्दुल समद की बात है। अब्दुल समद बहुत इग्नोर हो जाता है। मैं कुछ भी करती हूँ अब्दुल समद को तवज्जो नहीं दे पाती, अम्मी को तवज्जो नहीं दे पाती। और इंशा को बस यही बात है कि मैंने पढ़ा है, मेरी डिग्री है, पर मैं जॉब नहीं कोई मिल रही है। और कोशिश तो कर रही है कोई अपने फील्ड के मुताबिक जॉब करे। अब कह रही थी 2 महीने देखूंगी, अगर अपनी फील्ड में ना मिली कोई भी जॉब कर लूँगी। तो कोशिश वो करती है। CV आपको पता है आज का ऑनलाइन आपको जमा करवाना पड़ता है, फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, सब कुछ करती है। लेकिन कहीं से कोई जॉब नहीं हो रही, तो वो इस वजह से परेशानी की वजह से, टेंशन लेने की वजह से बीपी उसका शूट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी 180 100 इससे भी ज़्यादा कभी कभी होता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है जो उसकी एज है उसके लिए। अब डॉक्टर ने मुझे इसलिए 1 हफ्ते का कहा है कि 1 हफ्ता आपने लगातार बीपी चेक करना। अगर बीपी इसी तरह हाई रहता है 1 हफ्ते बाद फिर उसकी ब्लड प्रेशर की टैबलेट लग जाती है कि वो आपको खाते रहना है। तो कोशिश अभी यही है कि बीपी उसका हाई ना हो। खुराक भी एहतियात करते हैं, हम पहले ही नमक कम खाते हैं अम्मी की वजह से। चूँकि अम्मी को भी ब्लड प्रेशर का इशू है, तो हमारे खाने में नमक, मिर्चें, ये चीज़ मसाला वगैरह बहुत कम डालते हैं हम। तो अब मज़ीद और क्या करूँ मुझे समझ नहीं आती। अब टेंशन को कैसे उसके दिमाग से निकालूँ ये मुझे समझ में नहीं आती। मैं तो उसको समझाती हूँ, मैंने कहा अल्लाह को मंजूर हुआ मिल जाएगी, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रही है फिर कभी मिल रहेगी। डिग्री कहीं तुम्हारी भाग तो नहीं रही है कि अभी नहीं मिली डिग्री कहीं चली जाएगी। तुम्हारे पास एक चीज़ है, अभी नहीं कल से। ये तो अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। लेकिन वो टेंशन लेती है इस चीज़ की और इसी वजह से उसका बीपी हाई होता है। तो बस आपका साथ चाहिए, स्वयं का साथ दीजिए। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए स्वयं के चैनल को। अल्लाह हाफिज़।